फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपू मिश्रा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाता है ना। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो, इसे टू टाइप्स होते हैं ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखो, इंट्रोगेटिव पूरा नहीं आया इसलिए यहाँ पर मतलब और यहाँ पर लिखा गया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, देखो, एच वी टाइप क्वेश्चन होता है जिसका दूसरा नाम होता है यस नो टाइप, और दूसरा तो होता ही है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। ठीक है, हम पहला पढ़ेंगे एच वी टाइप क्वेश्चन। देखो, ये पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये एच वी टाइप क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, तो जिनका आरंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, जिनका आरंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है। देखो, जब ये एच भी दे दे तो जान लेना कि ऐसा क्वेश्चन, भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का प्रश्न आप पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है ना, क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ऐसा क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ऐसा क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, उसे हम एच बी टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर क्या होता है आपको आपको पता है, मैं 12 बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। स्ट्रक्चर वो होता है जिसके जरिए आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, और कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती है ना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है आपके सामने। तो देखो, स्ट्रक्चर में कह रहा है कि सबसे पहले या तो इज लिखेंगे, या एम या आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इट इज या अदर वर्ड, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो, क्या वे सीतामढ़ी में पूजा कर रहे, अच्छा वे है, क्या वे सीतामढ़ी में पूजा कर रहे हैं करो। ठीक है, क्या वे सीतामढ़ी में पूजा कर रहे हैं। तो देखो, इसकी क्या होता है कि मैंने यहाँ बताया बेटा क्वेश्चन वो होता है जिनका आरंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है ना। तो चलो हम इसे करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि जब पहले बात आप क्या करते हैं, टेंस की पहचान करते हैं। लास्ट में क्या है मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। रहे मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस पहचान चुके, वाक्य को पहचानेंगे तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है ना। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या? देखो, ये लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन मार्क को देखकर आपको ये पता चल गया कि जो ये वाक्य है, जो ये वाक्य है ना, ये वाला, वो क्या है कि इंट्रोगेटिव है। कैसा है? इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं ना। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से टाइप से है। तो ये किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से? किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से? देखो, एच बी टाइप की पहचान क्या होता है? हमने यहाँ पर आपको इंग्लिश की पहचान बता दी कि इसे इंग्लिश में रहेगा तो आप कैसे पहचान लेंगे, लेकिन हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी की पहचान होता है कि आपका वाक्य क्या से प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा? क्या से। और जब आपका वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एच वी टाइप क्वेश्चन ना। तो वे, लेकिन हाँ, हेल्पिंग वर्ब लिखना, क्या की स्पेलिंग हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उस टेंस की क्या लिख देते हैं? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आप सब्जेक्ट पे जरूर ध्यान देना। किस पे? सब्जेक्ट पे, क्योंकि सब्जेक्ट को देखकर ही आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ क्या लगता है? आर। तो क्या की स्पेलिंग आपने क्या लिख दी? आर। तो आर और दे, इतना समझ में आया? आर और दे। फिर दिया है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। मेन वर्ब कहाँ पे होता है? वाक्य अंत में। ये रहे क्या है? मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है? ये टेंस की पहचान है। ये क्या है? ये टेंस की ये टेंस की पहचान है। ये क्या है? ये टेंस की पहचान है। ठीक है, इससे पहले करना क्या है? पूजा करना। पूजा करना मेन वर्ब है। आपने लिखा वर्शिप। क्या लिखा आपने? वर्शिप। और इसमें क्या जुड़ा? बोल रहा है आईएनजी जोड़ने के लिए, तो आपने जोड़ दिया आईएनजी। वर्शिपिंग हो गया, तो आर दे वर्शिपिंग। अब इसके बाद जस्ट अपोजिट, मतलब एकदम उल्टा चले आइए। में एक होता है इन सीतामढ़ी, एक होता है 10 सीतामढ़ी, दैट्स ऑल। दूसरा देखो, क्या मैं स्नान करने गंगा नदी जा रहा हूँ। क्या मैं स्नान करने गंगा नदी जा रहा हूँ। तो हूँ मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, रहा मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क को देखकर आप ये जान गए कि ये जो वाक्य है आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। किससे प्रारंभ हुआ? क्या से प्रारंभ हुआ, मतलब एच बी टाइप है। और जब क्या से प्रारंभ हुआ है तो हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि उस टेंस की, मतलब वो वाक्य, ये वाक्य जिस टेंस में रहेगा उस टेंस की हम क्या लिख देंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिख देंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो ये किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से। किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से। ठीक है, तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ना। तो
हेल्पिंग वर्ब लिखना, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या है? मैं के क्या होता है? आई, तो आई के साथ क्या लगता है? एम, तो हो जाएगा एम आई। ठीक है, आई मैं होता है आई, मैं आपका सब्जेक्ट है, तो आई के साथ एम लगता है, तो हमने किया एम आई। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है? जाना, जाना का होता है गो। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ते हैं, गोइंग हो गया। फिर कहाँ? गंगा नदी, टू द गंगा रिवर। गंगा नदी, गंगा रिवर। क्या करने? स्नान करने, फॉर बॉथिंग, फॉर बाथिंग। अच्छा, स्नान करने ना, तो फॉर बाथिंग या टू टू बाथ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, चाहे तो टू बाथ, हम यहाँ पर टू बाथ भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सही रहेगा। यहाँ पर के लिए रहेगा तो फॉर बाथिंग हो जाएगा, नहीं तो गंगा स्नान करने हैं तो टू बाथ ही करो, बाथिंग कर रहने इसे रहने दो, टू बाथ करो। क्या करोगे? टू बाथ। ठीक है, फिर लास्ट है कि क्या मोहन बगीचे में फल तोड़ रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस, रहा मतलब कॉन्टिन्यूस। ये है प्रश्नवाचक वाक्य, वो है क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क को देखकर आप जानेंगे कि वाक्य आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। और जब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एचवी टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप। तो यदि ये वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है, किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से। और यदि ये वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है, तो ये एचवी टाइप होगा। और जब ये एच बी टाइप होगा, तो हम इसका मतलब जब इसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को देखकर तभी हेल्पिंग वर्ब लिखिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मोहन। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन सिंगुलर नंबर है, मोहन के साथ क्या लगता है? इज। तो क्या के नीचे आपने लिख दिया? इज मोहन हो गया। क्या हो गया? इज मोहन। ठीक है, अब लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब है क्या है? तोड़ना। तोड़ना क्या होता है? प्लक होता है। क्या होता है? प्लक। देखो, तोड़ना होता है, प्लक और ब्रेक दोनों होता है। नाजुक चीज मतलब ऐसी चीजों को तोड़ना जिसमें आपकी शारीरिक शक्ति ना लगे, मतलब ज्यादा शारीरिक शक्ति ना लगे, मतलब नाजुक रहे, जो जो यानी कम शक्ति, कम कम फोर्स लगाने पर ही जो तोड़ा जा सके, उसके लिए हम प्लग का प्रयोग करते हैं। जिसके लिए हम अधिक फोर्स का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम ब्रेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तोड़ना, फल तोड़ने क्या मतलब थोड़ी सी आपने मतलब फोर्स लगाया और तुरंत टूट गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्लग रहेगा। ठीक है, तो प्लग, प्लग के साथ क्या लिखेंगे? आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाया आपने, प्लगिंग। अब इसके बाद ऐसे उल्टे चलिए, ये फल होता है फ्रूट, मेक होता है इन, और बगीचे होता है गार्डन। ठीक है, आपको जो ना समझ में आया आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो मेरे दिए गए जीमेल आईडी पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है।